वो एक पासपोर्ट सेवा केंद्र जम्मू में है। इसके अलावा हमारे जो है 3 और छोटे छोटे केंद्र हैं जिसको हम बोलते हैं, जो हमने पोस्ट ऑफिस से टाई अप किया हुआ है। उन्होंने अप्रोच किया कि इस सवाल को ज़रूर आगे रखना है, और काफ़ी मतलब संगीन सवाल भी है। लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूँ, अगर किसी के जेन्युइन काम है, कुछ जेन्युइनली उसको जाना है, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट मेरे को बताएगा, तो ऐसा नहीं है। मेरा जो ऑफिस है 10 से लेके 12:30 बजे तक ओपन है और यहाँ पे आके मेरे से मिल सकता है। अमर नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज की डेट में डॉक्यूमेंट्स काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे आपकी वेरिफिकेशन हो, जहाँ कभी भी आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन को दिखाना है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का होना बड़ा ज़रूरी है। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की मैं अगर क्रम की बात करूँ तो सबसे अव्वल में कोई रहता है तो पासपोर्ट, एक ऐसा दस्तावेज जो सबसे ज़्यादा अथेंटिकेटेड माना जाता है। वहीं जब आपको एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाना हो तो पासपोर्ट होना काफ़ी अनिवार्य है। इन्हीं सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के डायरेक्टर राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जम्मू क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवा रहा है पासपोर्ट सीकर्स को, और क्या कुछ जो बदलते हुए युग के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है इनिशिएटिव लिए गए। राजेश जी, सबसे पहले बहुत धन्यवाद कि आपने जो है कीमती वक्त निकाला महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सबसे पहले तो मैं ग्रेटर जम्मू का धन्यवाद करूंगा कि इस कवरेज के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि आज के युग में मतलब आप देख ही रहे हैं कि पासपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पासपोर्ट के रिगार्डिंग अभी हमारे यहाँ पे जो PSK है, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है हमारे, वो एक पासपोर्ट सेवा केंद्र जम्मू में है। इसके अलावा हमारे जो है 3 और छोटे छोटे केंद्र हैं जिसको हम बोलते हैं, जो हमने पोस्ट ऑफिस से टाई अप किया हुआ है। एक हमारा है कठुआ में, एक रजौरी में और एक हमारा उधमपुर में है। तो हमने आज की डेट में हमारी कुछ अपॉइंटमेंट स्लॉट्स PSK में हैं, और इसके अलावा हमने कुछ वहाँ जो हमारे POPSKs हैं, जो पोस्ट ऑफिस के साथ टाई अप किया है, वहाँ पे 50-50 अपॉइंटमेंट्स हैं। तो कुल मिला के 250 ये और 50-50 वो, लगभग 400 अपॉइंटमेंट पर डे हम प्रोसेस करते हैं। पर जम्मू के अंदर मैं बात करूँ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की, तो यहाँ पे कितनी होती है पर डे के? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है जो हमारा, जो इस ऑफिस के जस्ट बगल में जो है, यहाँ पे 250 हमारी प्रोसेस होती है एप्लीकेशन डेली। यहाँ पे 250, बाकी 50। तो किस तरीके से रिस्पांस देखते हैं आप कस्टमर का जब वो पासपोर्ट के लिए आता है, हम दस्तावेज है, तो वो कितनी जल्दी जो है आप इस जो फैसिलिटी है उसको वो चाहता है कि वो अवेल कर सके, और क्या डेडलाइन है जो आपके द्वारा निर्धारित की गई है? एक्चुअली जो हमारे पास कस्टमर आते हैं उसमें हमारे मिनिस्ट्री के मुताबिक कुछ हमारी डेडलाइन दी होती है कि इसके अंदर अंदर हमें पासपोर्ट को प्रोवाइड करना। क्या डेडलाइन है? डेडलाइन हमारी 21 डेज़ है। लेकिन JNK थोड़ा ऑल टुगेदर थोड़ा डिफरेंट UT है। इसमें हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन तो डेडलाइन यहाँ भी 21 दिन है? हाँ, मतलब वो ऑल इंडिया की एक ही डेडलाइन रखी है। स्पेशली ऐसा नहीं है कि जम्मू के लिए स्पेसिफिक कुछ और होगी, बट हमें यही है कि हमें वो जो डेडलाइन है उसके जितने नज़दीक आ पाए हम, उतना हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं उनको हम पासपोर्ट। ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग जाता है अगर आप पूरे साल का एक ब्यौरा निकालें तो 21 दिन के बनस्पत कितना टाइम लगता है? हमारे यहाँ पे अगर आज की डेट में देखें, हमें कम से कम भी 45 डेज़ to 50 डेज़ के बीच में टाइम लगता है ऑन एन एवरेज। हाउएवर इसमें जो हमारा जो काम है, जिसमें मतलब कि जिस दिन एप्लीकेंट हमारे पास आता है और पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट करने में, उसमें हमारा सेम डे इनिशिएट हो जाती है पुलिस वेरिफिकेशन। अगर सपोज़ कोई ऐसा टिपिकल केस आ गया, मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे जिसमें डाइवोर्स केस हो गया, जिसमें हमें थोड़ी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है, पॉलिसी मैटर बन जाता है हमारे लिए, उसमें कभी कभी हमारे पास टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसको इन डेप्थ स्टडी के लिए पहले हमारे पॉलिसी सेक्शन में जाएगा और उसको अच्छे से क्रिटिकली उसकी एनालिसिस की जाएगी। कहीं पहले पासपोर्ट लिया है उसमें क्या डिटेल है, जो अभी मांग रहा है उसमें कितना वेरिएशन है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। कुछ ऐसी मिस्टेक ना हो जाए, किसी इस तरह की मिस्टेक से कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, उसको मद्देनजर रखकर अवॉइड करने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र का जिक्र किया, 3 है, तो वहाँ पे डिजिटली कोई चीज़ आप वहाँ पे इनिशिएट की है रिसेंटली, सो दैट कि जो पासपोर्ट सीकर्स हैं उनको फ़ायदा हो सके? डिजिटली का मैं बताऊँगा कि जितने भी हमारे POPSKs हैं उसमें, जैसे हमारा यहाँ पे हमारा जम्मू ऑफिस में PSK में चलता है, सेम प्रोसेस वहाँ पे है। थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है, जैसे कि हमारा जो फील्ड ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो फर्स्ट लेवल का काम है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है। अप टू वेरिफिकेशन जो है हमारे ऑफिसेज में हो जाती है, लेकिन जो ग्रांट करना था फाइनल की इनिशिएट करनी है पुलिस वेरिफिकेशन, या उसको
इन डेप्थ स्टडी करनी है, वो हमारे जम्मू से उसको ओके करना होगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे नहीं है क्योंकि उसके लिए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर की मैनुअल होगा वो मैनुअल नहीं है। वो भी जो फाइल्स वहाँ पे प्रोसेस करेंगे वो ऑनलाइन ट्रांसफर होके हमारे पास ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होती हैं। और ऑनलाइन के बाद हमने चेक करना है कि क्या उसको ग्रांट करना है या फिर उस पर कुछ स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। वो इसलिए क्योंकि हर POPS के इसमें एक, क्योंकि ग्रांटिंग ऑफिसर एक लेवल का होता है जिसमें एक गस्टेड ऑफिसर रिक्वायर्ड है, तो उस लेवल का भी ये डिसीजन नहीं है कि वहाँ अभी हम यही इन्फॉर्मेशन है कि हमने सिर्फ वेरिफिकेशन तक वहाँ कराना है, जो भी फाइनल उसको गो हेड देनी है वो हमारे पासपोर्ट ऑफिस से होता है। राजेश जी, आप ऑनलाइन का जिक्र कर रहे हैं और नो डाउट कि डिजिटली हम चल रहे हैं, ऑनलाइन काम होने भी चाहिए, बड़ी सारी सुविधाएं जो ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पासपोर्ट से जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जम्मू है, जहां बाहर जो है लंबी कतारें जो है अक्सर देखने को मिलती हैं, यहाँ डिजिटली कुछ ऐसा क्यों नहीं है? डिजिटली काम तो हमारा डिजिटली है, ये मैं लेकिन लाइन फिर भी लंबी, लाइन की एक्चुअली डिमांड पीछे अगर देखें कोविड के बाद हमारी डिमांड बहुत बढ़ी है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप देखेंगे प्री कोविड और आफ्टर कोविड काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। उस वजह से हमारे कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग भी आते हैं, और इसके लिए हमने कभी कभी क्या करते हैं, बीच बीच में हम कुछ मेलाज लगाते हैं। अभी देखेंगे दिसंबर में हमने कोई 3 सैटरडे ऑफिस ओपन रखे थे, उनके लिए जो लोगों को एक तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, क्यों में बहुत दूर है, तो उनको बेसिकली हमने थोड़ा प्रायोरिटी देने के लिए मेला कहाँ लगाया आप? मेला यहीं पे ऑफिस में मेला लगता है। और जो अक्सर हॉलीडेज होते हैं उन दिनों जैसे अभी हमने इसके माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहूँगा। अभी पीछे 14 अप्रैल को एक छुट्टी हो गई थी, और उस दिन लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी, क्योंकि ये पहले डिसीजन नहीं था कि छुट्टी होगी कि नहीं होगी। तो DOPT का ऑर्डर जब आया तो वो एक छुट्टी मतलब कि उसको अनाउंस कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो अभी हमने रिसेंटली आपके माध्यम से बताऊँ, कल हमारे यहाँ पे मिला है, सिर्फ वो एप्लीकेंट जो उस दिन उनकी हम अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए थे वो कल आएंगे। हालांकि हमने सबको मैसेज डिलीवर कर दिया, इसके माध्यम भी उनको एक पता लग जाएगा कि वही लोग यहाँ पे आके उनका प्रोसेस, जिनका अपॉइंटमेंट जम्मू में था वो जम्मू में, जिनका रजौरी, कठुआ और उधमपुर में था उनका वहाँ पे होगा। कुछ जी ये बातें समझ तो आती हैं कि कोविड के बाद पोस्ट कोविड हो सकता है डिमांड बढ़ गई हो, लेकिन फिर भी ऑनलाइन है तो लाइन कम होनी चाहिए। बहरहाल लाइन में भी जिक्र करें तो वहाँ कोई स्पेशल प्रेफरेंस जो है वो महिलाओं को, कोई बीमार आ जाए, जहाँ कोई एक्स सर्विसमैन, जहाँ सीनियर सिटीज़न आ जाए, तो वो इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दिखती। आपको लगता है इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। और इसके रिगार्डिंग अभी मैंने ME में एक हमने आगे कंटिन्यू किया था कि हमने ना इस ऑफिस की बिल्डिंग के रिगार्डिंग हम सोच रहे हैं चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में ये काफ़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न को आने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो हमने रिसेंटली एक बिल्डिंग देखी हुई है, और उसका ऑलरेडी जो हमारी कंपनी है जो TCS से हम काम करवा रहे हैं, उनके पास मैंने प्रपोजल भेजा हुआ है। तो होपफुली, क्योंकि एक रैंप वाला सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए ताकि उनको एक फैसिलिटेट कर पाएँ, उनको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे काम कर रहा है? बिल्कुल। इस पर क्या कुछ थोड़ा बताएंगे? रैंप बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे नहीं, एक्चुअली क्या हमारा नरवाल में हमने एक जगह देखी हुई है, बट अभी फाइनलाइज मैं नहीं बोलूँगा कि हो गई है, उसका अभी फाइनलाइज होना है। अगर हो जाता है तो वहाँ पे जो स्पेस है काफ़ी स्पेशियस है, और जो ओल्ड एज वाले लोग हैं या फिर जो हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली इनको प्रॉब्लम है, तो वो उनके लिए हमने वो सारा प्रावधान रखा। कब तक वो बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी? बिल्डिंग का तो मैं भी कुछ कह नहीं सकता कब तक स्टार्ट हो पाएगी, बट हमारी तरफ से हो गया, और उसमें कॉन्टिन्यूसली मैं उसके ऊपर इन टच हूँ। तो होपफुली मैं तो ये चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो पाए, ताकि हमारे सिटीजन्स जो हैं, जो स्पेशली बुजुर्ग हैं या फिर जो जिनको कोई प्रॉब्लम रहती है, उनका हम अच्छे से कर पाएँ, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है। एक सवाल और रहेगा, ये कस्टमर्स जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं, खासकर उनका काफ़ी उन्होंने अप्रोच किया कि इस सवाल को ज़रूर आगे रखना है, और काफ़ी मतलब संगीन सवाल भी है। किसी के बच्चे बाहर हैं, या माता पिता अगर अब्रॉड में हैं, कुछ एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, जब मान लो कि कहीं शादी ब्याह हो जाता है, तो उनको जब जाना पड़े तो पासपोर्ट लेने में ही जो है वो हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। इमरजेंसी लाइक सिचुएशन के लिए क्यों पासपोर्ट जो है यहाँ पे सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा सकती? आपको लगता है वो ज़रूरी होनी है? ये बात मेरे पास भी कई ऐसे आते हैं इसके रिगार्डिंग। एक्चुअली हमारे देखा जाए तो बाकी रीजनल ऑफिसेज जो हैं, पासपोर्ट ऑफिसेज जो हैं, उसमें एक सुविधा है तत्काल वाली सर्विस। इमरजेंसी जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे क्यों नहीं? तो ये यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी के रीज़न के कारण यहाँ पे वो सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है।
लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूँ अगर किसी के जेन्युइन काम है, कुछ जेन्युइनली उसको जाना है, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट मेरे को बताएगा, तो ऐसा नहीं है। मेरा जो ऑफिस है 10 से लेके 12:30 बजे तक ओपन है और यहाँ पे आके मेरे से मिल सकता है। इमरजेंसी है तो उसका थोड़ा सा हम एक्सपीडाइट करवा सकते हैं, लेकिन वो जो आप बोल रहे हैं ना इमीडिएटली मिलने वाला, वो थोड़ा सा इशू हमारे यहाँ पे JNK में है, दोनों ऑफिस में, यहाँ पे जम्मू में भी और श्रीनगर मान लो में। किसी का बच्चा बाहर ही है, उसने शादी कर ली है, इमीडिएटली जाना पड़े तो फिर वो तो पहुंच नहीं पाएगा। उसके रिगार्डिंग ये जितनी जल्दी मेरे पास आएगा उसको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही उसको दिया जा सकता है वो पासपोर्ट जो है। इमीडिएटली देना, क्योंकि थोड़ा सा JNK में हमें तत्काल सर्विस अवेलेबल नहीं है, वो एक इशू है। तो आने वाले समय में देखेंगे इसके रिगार्डिंग, हम मिनिस्ट्री में भी बात की जाएगी कि इसको किस तरह हम फिर से इसको लगा सकते हैं तत्काल सर्विस JNK में। तो आने वाले समय में हो सकता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में चाहिए होगा तो आज की डेट में कितने दिन में प्रोवाइड हो रहा है पासपोर्ट? देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ लोगों को पासपोर्ट 10 दिन में भी मिला है, कुछ को 5 दिन में भी मिला है, कुछ को 60 में भी मिला और कुछ को हो तक 60 नहीं, ऐसे तो आपने कहा 21 दिन का जो है डेडलाइन है और 45 तक चला जाता है, लेकिन आज की डेट में जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की बात करूं तो एक्सट्रीम कंडीशन किसी की हो जाती है, इमरजेंसी बन जाती है, तो कितने दिन में उसको पासपोर्ट मिल रहा है? ये तो मैं बताऊंगा कि वेरिफिकेशन जो है, जितनी जल्दी वेरिफिकेशन को उतनी जल्दी पासपोर्ट मिल जाएगा। मैं बोल वेरिफिकेशन आपके हाथ में नहीं? वेरिफिकेशन पुलिस अथॉरिटीज़ के CID फाइनलाइज करती है उसको, और मैं इतना भी इंश्योर किया है, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वेरिफिकेशन होगी, अगर मेरे से अप्रोच करें, मैंने इमीडिएटली बाय हैंड पासपोर्ट तक भी देने की फैसिलिटी यहाँ पर रखी हुई तो है। हो सकता है उसकी वेरिफिकेशन ही फंस जाए। हाँ, ये है, ये पुलिस, क्योंकि पुलिस की जो मैंडेट है वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती है और नेशनलिटी चेक करती है, तो वो मैंडेट उनकी है, उन पे जैसे ही वहाँ से वो क्लियरेंस आएगी तभी हम आगे पासपोर्ट दे सकते हैं। अगर वो एक दिन में क्लियरेंस आती है, नेक्स्ट डे पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसे जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं जो वो जो लेना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ी सी इस पे क्लैरिफिकेशन? हाँ, मैं इसके लिए यही बोलना चाहूँगा उनको कि पहले तो वो अप्लाई करें, जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे, अगर उनका सब कुछ सही है, मतलब कि कुछ सीरियस में कुछ अटपटा सा नहीं है, मतलब कि स्ट्रीमलाइन केस है उनका, तो यहाँ से उसी दिन पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट हो जाएगी। इनिशिएट होने के बाद कंसर्न SSP ऑफिस और CID जो ऑफिस है, वो जिस दिन फाइनलाइज करेंगे उनको उनके साथ लाइजनिंग बना के रखे। जैसे ही वहाँ पर क्लियरेंस होती है, इमीडिएटली मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनका हमें जिस दिन क्लियरेंस होगी वो ऑनलाइन हमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, और उसी दिन हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हमारे एंड से ले सकते हैं। जिस प्रकार की सिचुएशन आपने बताई है, जो इक्वेशन बन रही है, आपको लगता है इसमें सभी के पास पासपोर्ट होना चाहिए, हर किसी के पास होना चाहिए, इमरजेंसी बनी उसी समय चले जाए? जैसे राशन कार्ड हर किसी का है तो पासपोर्ट भी फिर हर किसी का हो सकता है, वो वेरिफिकेशन की दिक्कत नहीं रहेगी? एक्चुअली जैसे ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। बेसिकली क्या, हम उस वक्त सोचते हैं पासपोर्ट चाहिए जब हमें इमीडिएटली रिक्वायरमेंट हो, तो हमें, जब हम आराम से बैठे हुए हैं तो हम ऐसे आराम से बैठना नहीं चाहिए। हमें सपोज़ टाइम है तो थोड़ा टाइम निकाल के हम अपॉइंटमेंट लेके, अगर सपोज़ टाइम लगता भी है वेरिफिकेशन में, होके हमारे पास रहेगा 10 ईयर की वैलिडिटी, तो आज अगर हम बना लेंगे तो अगले 10 साल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आधार कंपलसरी या पासपोर्ट ही कंपलसरी हो जाए? ये तो बात आपकी सही है। तो मेरा यही एक सजेशन है कि जितनी जल्दी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 10 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, और उसको आप जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो इस तरह का आपको भागम भाग नहीं करनी पड़ेगी। आखिर में सवाल रहेगा कि पासपोर्ट की ज़रूरत तो सबको रहती है, आपने खुद कहा कि जब ज़रूरत रहती है तभी बनवाते हैं, इसके ऊपर भी कोई स्टेप लिया जा रहा है कि सबके पास पासपोर्ट रहे? ये तो मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। अगर मैं नहीं, अगर स्कीम बन जाए, अगर पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से ऑर्डर हो जाए, आधार कार्ड के लिए ऑर्डर हो गया, तो ये भी हो सकता है? हो सकता है भविष्य में इस तरह की कोई ऑर्डर आ जाए, बट अभी तक तो इस तरह का कुछ सुनने में आया अच्छा, नहीं है। पासपोर्ट सीकर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, कोई अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? पासपोर्ट, इनसे मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। एक तो इसमें जो थर्ड पार्टी के थ्रू, क्योंकि आजकल बड़ा सारा ना एक वो चला हुआ है, आप चाहेंगे, क्योंकि लोग ब्लैकमेल कर लेते हैं इसमें। कोई बंदा है, कोई एप्लीकेंट है, वो अप्लाई करना चाहता है, कोई बाहर से उसको मिसचीफ करके उससे पैसे वैसे भी ले सकता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकता है, डॉक्यूमेंट हम उसको दे रहे हैं, और वो काफ़ी रिस्की है। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ एप्लीकेंट से मेरे को मिली थी, और मैं चाहता भी था कि ये मैं आम जनता से शेयर करूं। आजकल हमें कुछ 3-4 एप्लीकेंट्स हमारे पास आए हैं, उसमें उन्होंने मेरे को एक बात कही कि सर हमारे पास ना कुछ एक लिंक्स आ रहा है
और हम उस लिंक को जब क्लिक करते हैं तो वो कुछ बोलता है कि आपको पासपोर्ट डिलीवर किया जाएगा, आपको 5 रुपीज़ का कुछ वो देना है, पैसे देने हैं, उसके बाद होगा। तो मैं बोलूँगा इस तरह का कोई भी पासपोर्ट ऑफिस से कोई इस तरह का मैसेज नहीं आ रहा है। ये आपको कोई किसी भी तरीके से कोई आपको परेशान कर रहा है, आपके पैसे हिट सकता है कल को। तो इससे आप सतर्क रहिए और कभी भी इन चीज़ों में मत आइए। और कभी आपको पासपोर्ट ऑफिस फ़ोन नहीं करता है कि भाई इसके रिगार्डिंग, अगर करेगा भी तो हमारे इंक्वायरी कॉल से आएगा वो और प्रॉपरली आपको बताएगा। और वो ऐसा भी सुनने में आया, वो बड़े इंसिस्ट करते हैं आपको कि आपको ये करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका पासपोर्ट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो वो आपको काफ़ी एक तरह का मोटिवेट टाइप कर देते हैं कि अगर, क्योंकि आपको पासपोर्ट चाहिए तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी भारी नुकसान भरना पड़ सकता है। आपको काफ़ी भारी नुकसान भरना पड़ सकता है। जिस प्रकार से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसी के तहत पासपोर्ट जिन्होंने अप्लाई किया है उनको कहीं से लिंक आ जाता है, बिल्कुल उस लिंक पे क्लिक नहीं कीजिए। राजेश जी जो डायरेक्टर हैं इस समय रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जम्मू के, उन्होंने साफ तौर पे कहा। लेकिन बड़ी बात यह कि आने वाले समय में जम्मू के अंदर पासपोर्ट ऑफिस की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और इनके जो पासपोर्ट सीकर्स हैं, पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनको सुविधा दी जाएगी। और बड़ी बात उसमें भी कि बुज़ुर्ग रहेंगी, महिलाएं रहेंगी, जहाँ बीमार व्यक्ति रहेगा, स्पेशली एबल्ड रहेगा, उनके ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए जहाँ से बिल्डिंग शिफ्ट करके नरवाल जा रही है और कुछ ही महीनों में वहाँ पे जो है ये ऑफिस शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हमने राजेश जी से भी किया और आपके समक्ष भी है, जिस तरीके से आधार कार्ड कंपलसरी है, क्या पासपोर्ट भी कंपलसरी नहीं हो सकता? क्योंकि बड़े सारे पासपोर्ट होल्डर्स का ये कहना है कि कई बार इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार कैजुअलिटी हो जाती है, उनके सगे संबंधी दोस्त जो फॉरेन होते हैं तो वह मौके पे वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, सुख हो या दुख के पल में। अगर पासपोर्ट सबके लिए कंपलसरी हो तो कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। राजेश जी, आपने बेशकीमती समय निकाला, एक बार फिर आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं यही कहूँगा सभी से कि भाई आप आइए, हमारे ऑफिस आइए, पासपोर्ट ऑफिस से किसी भी तरह का भी इशू है, हमारी इंक्वायरी कॉल 24 मतलब कि सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक रहती है। और मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक आप मेरे से मिल सकते हैं। किसी भी तरह का इशू होगा हम उसको पूरी कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। बहरहाल अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, वीडियो को जैसे लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे गृहजम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजीज जाडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।